बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो आज का थंबनेल आपने देखा है कि दो ऐसे स्टॉक जो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डेली ट्रेडिंग अगर करें आप तो तब भी आप उसमें से अच्छा गेन कर सकते हैं। और किस तरह से वो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। और ये रियलिटी बेस्ड जो मेरे सामने की चीज़ है वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं अपने जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें सुनने वाले हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देता रहूँ, अवेयरनेस देता रहूँ, ताकि वो अच्छी ट्रेड कर सकें और मज़ीद आगे बढ़ सकें, जो उनका मकसद है स्टॉक मार्केट में काम करने का। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन आज से कुछ टाइम पहले आई वॉज इन UAE, और मेरे एक जो कज़न है वो पाकिस्तान से जब UAE गए थे तो वो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स में एज आ मैनेजर काम करते थे। और फिर उनकी जो है वो उन्होंने UAE में अप्लाई किया, UAE में उन्होंने स्टारबक्स में रख लिया, स्टारबक्स में एज आ असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने काम किया, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर, और मैनेजर के बाद वो ऑपरेशंस में आ गए। जब वो ऑपरेशंस में आए तो उसके बाद आजकल उन्हें फिर नेस्ले ने मज़ीद बेहतर उन्हें ऑफ़र की और उस जगह पर जो है उन्होंने शिफ्ट कर लिया। और ये बताने का मकसद जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। और एंड में आपको समझ लगेगी कि मैंने आपको ये बताने का मकसद क्या था। अब मैं उनके साथ बैठा हुआ था कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले, और हम उनके स्टोर में बैठे हुए थे, कैफ़े में। स्टारबक्स का एक ब्रांच थी, वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ऑपरेशंस में है तो उन्हें डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं विज़िट करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, और वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कंपैरिजन कैसे किया। उनका ये 2 हायरिंग मैंने की थी, लड़कों को उन्होंने मुझे बताया कि ये 2 लड़के थे, मतलब नाम से सामने दिखा के ये 2 लड़के कहते हैं इनकी मैंने हायरिंग की थी। जो इनमें से है एक तकरीबन मैंने 3 साल पहले हायर किया था, और जो दूसरा है वो तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने हायर किया था एज आ बरिस्ता। बरिस्ता वो होता है जो कॉफ़ी बना सकता है, मतलब काइंड ऑफ वेटर उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो कहते हैं एज अ बेरिस्ता मैंने इन दोनों की हायरिंग की थी, और तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। जिसकी मैंने हायरिंग 3 साल पहले की थी वो आज भी बेरिस्ता ही है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो सिर्फ ये है कि मैंने आना 8 घंटे की ड्यूटी करना और वापस चले जाना। वो बुत की तरह काम करता है, आता है रिपोर्ट की तरह, ड्यूटी की 8 घंटे और वापस, दैट्स इट। ना कोई आगे पीछे, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट। लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसे मैंने एज अ बरिस्ता हायर किया था, जो उसके बाद आया था 6 महीने बाद, वो आज जो है वो सुपरवाइज़र है। कहते हैं अब इसकी रीज़न क्या थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे बैठे। कहते हैं इसकी रीज़न ये है कि उसने करके दिखाया, उसने वो आगे बढ़ना चाहता था, ठीक है। वो अपनी ड्यूटी तो करता था, लेकिन ड्यूटी के साथ चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज करता था जिससे उसका इम्पैक्ट ऐसा आता था कि हमें लगता था कि ये मज़ीद आगे बढ़ सकता है। मतलब वो रिबोर्ड की तरह काम नहीं करता था, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करता था, चीज़ों को मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस करता था और करके दिखा रहा था, जिसमें हमें हमारी नज़रों के सामने वो आ रहा था कि ये मज़ीद आगे बढ़ेगा। और आज वो सुपरवाइज़र है। लेकिन जो उसे 6 महीने पहले आया था, ठीक है, 6 से 8 महीने ऑलमोस्ट उन्होंने कहा था, वो अभी भी उसी तरह। और वो कहते हैं मुझे लगता है कि अगले 5 साल भी यहाँ ही रहेगा, और ये सुपरवाइज़र जो है ये मैनेजर की पोस्ट तक चले जाएगा अगले 6 महीने में, क्योंकि अभी भी ये हमारी नज़रों के सामने है। तो अब कहने और बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि 9 से 5 सिर्फ काम जो है उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच के काम करते हैं कि बस मैं 9 से 5 करता हूँ, या मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ कि भाई मैं जी सुबह 9 से 3:30 तक काम करना है, और उन्हीं स्टॉक्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनमें देखें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए ना। ट्रेंड जो है वो बहुत मैटर करता है, ट्रेंड के साथ आपको चलना चाहिए। अब 2024 आ रहा है और आप 1980 के ज़माने का फैशन करके बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली लोग कहेंगे यार ये पिछले ज़माने का है, ठीक है। अब आपको ट्रेंड के साथ चेंज करना है, आपको अपने आप को बदलना है। अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक इंसान, हम अक्सर मैं बिल्डिंग्स आगे पीछे जब देखता हूँ तो बिल्डिंग्स देखता हूँ बड़ी बड़ी, मैं कहता हूँ ये किसने बनाई है, ठीक है। ये डेफिनेटली इंसान ने बनाई है। ये उन कहने में तो हम बड़े बड़े नाम लेते हैं जी, उसकी ये बिल्डिंग है, उसकी ये बिल्डिंग है, लेकिन बनाने वाला कौन है? उसे कौन है उसके पास इतना पैसा है वो बना के दिखाए? बनाता कौन है? मजदूर। और मजदूर अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है मेहनत करके, तो वो अपने आप को क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। सिर्फ माइंडसेट की बात है। पैसा कोई भी पहले से लेके नहीं आता। आपके अगर बाप दादा ने पैसा कमाया तो उन्होंने कमाया है मेहनत करके, आपने कमाया तो आपने मेहनत करके कमाया है। आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटजी
प्लानिंग होनी चाहिए आगे बढ़ने की। अगर आप सुबह 9 बजे शटर खोलते हैं और 5 बजे शटर बंद कर देते हैं और बस उसी रूटीन से चलते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आप वक्त आगे निकल जाएगा और शायद आप पीछे रह जाएं। तो इसीलिए ये बताने का मकसद ये है कि स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मत कुछ स्टॉक्स के साथ जुड़े रहें। आज भी लोगों ने सिनर्जी रखा हुआ है 1-1 लाख, आज भी लोगों ने WTL रखा हुआ है 5-5, 10-10 लाख, आज भी लोग ASL PIBTL रख के बैठे हुए हैं लाखों और कह रहे हैं बस जी ये हमें किसी दिन नुकसान से निकालेंगे। ठीक है, आप और एक मेंटालिटी ये है कि लॉस नहीं बुक करना जी, लॉस बुक कर लिया तो नुकसान हो जाएगा। भाईजान आप लॉस एडमिट कर लें कि वो आपका लॉस है। आपने अगर ASL लिया हुआ है तो आप एयरलिंक का नाम ASL रख लें, वो पैसा एयरलिंक में डाल देना। आपको पता है वो मुझे गेन दे रहा है डेली बेसिस पर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ट्रेंड के साथ चल रहा है, आप उसमें पैसा डाल दें, आप उस एयरलिंक का नाम ASL रख लें, बात तो एक ही है, पैसे तो वही हैं। ठीक है, लेकिन वहां से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बताने और समझाने का मकसद ये है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसे स्ट्रगल करनी होती है, उसे अपना गोल सेट करना होता है, फिर वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप वही रहेंगे 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, और शायद वक्त और महंगाई आगे बढ़ती जाए लेकिन आप वहां पर ही खड़े रहें। तो आज से सोचिएगा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। जिस इंसान की नीयत ठीक होती है और जो मेहनती होता है, मैं लिख के आपको देने के लिए तैयार हूँ कि उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। बाकी इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला मेरी खुदा की ज़ात है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के साथ जो पहली कॉल, ये मैं आपको 2 कॉल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो कॉल्स हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, डेली ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने हम लोग मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। पहला एयरलिंक की कॉल है, देखें आप डेली बेसिस पर, इसका यहाँ से मैं शुरू होता हूँ और एक प्रॉपर चैनल में स्टॉक है ना। अब डेली बेसिस पर इसका जो ओपन हुआ है 130, अब यहाँ पर देखिएगा ओपन हाई लो क्लोज। अब ये ओपन हुआ 136 पर, 36.95 पर, हाई इसने दिखाया 143.75 का, लो 136 का। अगले दिन ये ओपन हुआ है 141.80 पर, ठीक है, लो इसने दिखाया 134 का। ठीक है, उससे अगले दिन ये ओपन हुआ 136 पर, हाई इसने दिखाया 130 ऑलमोस्ट 9 का, और लो दिखाया 132 का। कितने मिल के 7-8 अगर लो हाई पर आप काम करते हैं। उससे अगले दिन ओपन हुआ है 137.40 पर, हाई 138 का, लो 134 का। ठीक है, इसी तरह आप अगले दिन देखें 135.90 पर ओपन हुआ, हाई 141 का, लो 135 का, क्लोजिंग 137 पर। अगले दिन 138 पर ओपन हुआ, 140 का हाई इसने दिखाया, ठीक है, और लो 136 का। अगले दिन 137.50 पर ओपन हुआ, 141 का हाई दिखाया, लो 136 का। अगले दिन 139 पर ओपन हुआ, 151 का हाई दिखाया, लो 139 का। इसी तरह उससे अगले दिन 147.50 पर ओपन हुआ, 148.50 का हाई दिखाया, लो 135 का, और क्लोजिंग 141 की। तो ये एक एग्जाम्पल है, स्टॉक भी ट्रेंड वाइज पॉजिटिव, स्टॉक भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का वो स्टॉक जो पिछले 3 डिविडेंड दे चुका है तकरीबन 4 से 5 रिजल्ट्स में, सिस्टम ने भी नहीं दिया इस तरह डिविडेंड। तो ये आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा स्टॉक है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और इसमें आप डेली और स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये हमारे ग्रुप में जो है, ग्रुप की कॉल्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टॉक आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। वो कहते हैं ना पैनी स्टॉक्स, और मैं हमेशा कहता रहता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी तरफ जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। और उसका मैं बड़ा एक सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ जिस गाँव नहीं जाना फिर उसका नाम क्या लेना। अच्छा, मेंटली सेटिस्फैक्शन बहुत, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करती है। आप लेके रख लें एक तरफ जो है, आप हब लेके रख लें, दूसरी तरफ आप कोई XYZ ऐसा स्टॉक रखें जो आजकल क्लाउड लेके रख लें, ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है। ठीक है, नेगेटिव है लेकिन उसका फंडामेंटल्स जो है नेगेटिव है, लेकिन वो काफ़ी नीचे से ऊपर आया है। एक तरफ आपके पास जो है वो हबको है, क्लाउड 5 रुपये नीचे जाएगा, आपको हाथ पांव पड़ जाएंगे, आपको पता है उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं फंस जाऊंगा। आपको 5 रुपये नीचे जाएगा, आपको जरा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, मैं नहीं फंसूंगा, इसलिए कि मेरे पास, मैं तो डिविडेंड भी अवेल कर सकता हूँ। इसलिए सिर्फ म्यारी स्टॉक्स में काम कीजिए। उसके अलावा ग्रुप में हमने देखे 161 की कॉल थी, 4 पे ले लिए, लोग पैनी में देख रहे थे। आजकल हम अच्छे स्टॉक्स में भी कमा रहे हैं। एयरलिंक 140, 140, 145 पर सेल कर दिया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और ये अकाउंट मैनेजमेंट है, अकाउंट मैनेजमेंट में आप देख लें 12,000 का, डिफरेंट अकाउंट्स के मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं 12,000 का प्रॉफिट बुक भी किया, होल्ड भी है, देख सकते हैं 11,000, ठीक है,
और 3122 का प्रॉफिट। तो ये चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं सेफ काम करने में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं और सेफ अर्निंग करना चाहते हैं तो 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500। 1-to-1 एक हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितना लेना है, कितना बेचना है। और लाइक ड्राइविंग सीन पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम फीड आपको बताते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000 चार्ज करते हैं, 20 पर 20, 25 पर 25, 30 पर 30, 40 पर 40, 50 पर 50। और मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, और थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। नंबर 0331326002 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलता हूं और फिर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सके, देखिए इंडिविजुअल 40,000 के लेवल पर भी रो रहा था, 80,000 के लेवल पर भी रोता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कभी आपने सुना है नुकसान में है? नहीं। तो इंस्टीट्यूशन को फॉलो करके अगर काम करना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। आपका डे पहला मंडे से स्टार्ट होगा, अगर आज आप सर्विसेज लेते हैं संडे या सैटरडे को, अदरवाइज जिस दिन से आप लेते हैं उसी दिन से स्टार्ट होता है। और जो है आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, किस स्टॉक में काम करना है। तारीख क्लास अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा पीछे जाके बताऊंगा। पीछे जो इसका फाइनल रिजल्ट आया था ना, उस टाइम इसकी करंट अर्निंग 14 थी, और कीजिएगा करंट अर्निंग टोटल 14 बनी थी चौथे क्वार्टर तक, और 60 रुपये मतलब 6 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। ठीक है, अब अगर हम इस रिजल्ट की बात करें जो कि सितंबर में इसका आने वाला है, तो 20 रुपये तो इसकी अभी थर्ड क्वार्टर तक अर्निंग बन चुकी है, तो एक्सपेक्टेड है ये इससे ज्यादा बड़ा डिविडेंड देगा। अब ये स्टॉक जो है, देखें आप इस येलो बॉक्स को देखेंगे, कंटिन्यूसली इसी में मूव कर रहा है, तो ये भी बेहतरीन स्टॉक है डेली बेसिस पर और स्विंग ट्रेड के लिए। और जैसे ही ये ग्रीन बॉक्स में एंटर हो गया 117 से ऊपर, तो 124 तक जाएगा। रेड बॉक्स डेंजर है, जिसमें ये 100 अराउंड 9 के पास जो है वो एंटर होता है, वो थोड़ा सा डेंजर एरिया हो जाएगा। और आगे इसका फाइनल ईयर का रिजल्ट है, 6 रुपये इसने लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था, उस टाइम 14 अर्निंग थी इसकी फाइनल ईयर की, लेकिन अभी थर्ड क्वार्टर तक इसकी 20 अर्निंग आ चुकी है, तो होपफुली ये मजीद अच्छा डिविडेंड दे सकता है। मजीद हमारे साथ जुड़ जाने के लिए PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए नंबर मौजूद है, ये व्हाट्सएप है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के बाद अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा।